सब एरे, जो कि एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को यूज़ करने का। और हम एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट कोड को देखकर यूज़ करेंगे कि कैसे हम इससे हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने हमें नम्स दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स का एरे, और एक सब एरे को नाइस तब बोला गया है जब बिटवाइज एंड सभी पेयर ऑफ एलिमेंट्स का ज़ीरो हो। तो बिटवाइज एंड दो एलिमेंट का हम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे और हर पेयर का चेक करेंगे। तो सब एरे में हर पेयर ऑफ एलिमेंट्स चेक किए जाएंगे और देखा जाएगा कि बिटवाइज एंड ज़ीरो है कि नहीं। तो बिटवाइज एंड दो एलिमेंट्स का तभी ज़ीरो होता है जब उनका जो सेम पोजीशन पे बिट है, तो एक अगर एक का वन है तो दूसरे का ज़ीरो होना ही चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टोटल एरे में जो भी हम सब एरे में एलिमेंट्स लेंगे उसमें किसी भी एक एलिमेंट का एक पोजीशन पे वन के अलावा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम हर पोजीशन का बिटवाइज बिट ऑपरेटर देखेंगे तो जो बिट सेट होना चाहिए वो एक से ज़्यादा एलिमेंट का एक पोजीशन पे नहीं होना चाहिए वन, तभी वो सब एरे वैलिड होगी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई भी बिट वाइज पोजीशन के ऊपर अगर एक एलिमेंट की वैल्यू वन आ गई है तो जो इस सब एरे में बाकी एलिमेंट्स हैं उसमें सेम पोजीशन पे वन किसी की नहीं आ सकती। और हमें रिटर्न करनी है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे, और सब एरे कंटिग्यूस पार्ट बोला गया एरे का, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें हमें आंसर दिया गया है 3, 8, 48, और क्योंकि 3 एंड 8 ज़ीरो है, 3 एंड 48 भी ज़ीरो है, 8 एंड सारे कॉम्बिनेशन से उनका एंड बिटवाइज एंड ज़ीरो आ रहा है। तो बेसिकली हमें लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे फाइंड करनी है। तो हम इसके ऊपर स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का कंसेप्ट लगा सकते हैं कि हम लेट्स से हमने लेफ़्ट काउंटर ये रखा और राइट काउंटर हम बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारा जो बिटवाइज एंड है वो किसी भी ऑपरेटर का नॉन ज़ीरो नहीं आता, तब तक हम करते रहेंगे। और अगर ज़ीरो आ गया लेट्स से किसी भी जैसे 1 से स्टार्ट किया, 1 और 3 में हम जानते हैं 1 और 3 का एंड ज़ीरो नहीं होता है, तो इसलिए हमें लेफ़्ट काउंटर बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम राइट काउंटर तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। तो इसी तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक कोड वाइज देखते हैं, आई थिंक ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमने हमारा जो लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे है उसका साइज़ स्टोर कर लिया, हमने एक स्टार्ट स्टोर कर लिया 0 और एक आंसर स्टोर कर लिया 0। और स्टार्ट हमारा जो लेफ़्ट पॉइंटर है स्लाइडिंग विंडो का वो बताएगा हमें, और जो आई होगा वो हमारा राइट पॉइंटर बताएगा स्लाइडिंग विंडो का। तो सबसे पहले इसमें हमने वंस काउंट स्टोर कर लिए। तो वंस काउंट हमें ये बताएगा कि किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे बिटवाइज ऑपरेटर्स बिटवाइज कितने बिट सेट है, सारे नंबर्स के जो हम हमारी सब एरे में देख रहे हैं उनमें कितनों के बिट सेट है एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर। तो ये हमें वंस काउंट देगा। और सबसे पहले हम i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक हम चेक करेंगे कि करंट वाले जो भी नंबर हैं उसको हम उसके बिट्स अपडेट कर देंगे हमारे वंस काउंट में। और हम ये चेक करेंगे कि करंट नंबर्स जो भी हमारे हैं उनमें उनके रिस्पेक्टिव हम वंस काउंट अपडेट कर देंगे। और ये इस तरीके से करेंगे हम कि पहले हम सेट करेंगे कि बूल ऑल वैलिड ट्रू है। ऑल वैलिड ट्रू है इसका मतलब सारे जो मेरे वंस काउंट हैं ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, मतलब एक पोजीशन के ऊपर कोई भी दो एलिमेंट के बिट 1 नहीं आएंगे, इसका मतलब ये हुआ। अब हमने किया इंडेक्स 0, फिर हमने जब तक हमारा करंट एलिमेंट नहीं है अगर हमने ऐड करने के लिए कहा है तो वंस काउंट में हम ऐड कर लेंगे। हमारा तो ऐड ट्रू सेट तब होगा जब हम राइट वाले इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं आगे। और अगर ऐड सेट नहीं है इसका मतलब हमारे जो लेफ़्ट वाले इंडेक्स को हम स्लाइडिंग विंडो में आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें रिवर्स ऑपरेशन करना पड़ेगा जैसा कि हम हमेशा स्लाइडिंग विंडो में करते हैं। तो ऐड के ऑपरेशन में हमने 1 का जो काउंट है वो इंडेक्स पे प्लस प्लस करके करंट मॉड्यूलो 2 की वैल्यू ऐड कर दी है। फिर हमने एंड में चेक किया कि क्या कोई भी 1 काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है क्या है। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गई इसका मतलब ये है कि बिटवाइज एंड 0 नहीं है। इसका क्लियर मतलब ये है कि बिटवाइज एंड कैन नॉट बी 0, क्योंकि टू नंबर्स हैव दिस सेम बिट सेट टू 1, इसीलिए। तो इसका मतलब ये हो गया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दिया है, वरना हमने रिटर्न ट्रू कर दिया है। तो हमने ऑल वैलिड चेक कर लिया है कि ऑल वैलिड है कि नहीं। और अब हम अगर ऑल वैलिड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आंसर में हमारा स्टोर कर लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी। लेकिन अगर वैलिड मेरे पास सब एरे नहीं है तो मैं लेफ़्ट काउंटर को तब तक बढ़ाना चाहूँगा जब तक मेरे पास ऑल वैलिड नहीं आ जाता, या फिर मैं करंट एलिमेंट तक नहीं पहुँच जाता। तो सेम तरीके से हम ऑल वैलिड को अपडेट करेंगे गेट बिट्स के साथ। और इस बार हम स्टार्ट इंडेक्स देंगे, और स्टार्ट इंडेक्स इसलिए देंगे क्योंकि हम लेफ़्ट काउंटर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और वंस काउंट हमारी सेम एरे है जो कि वंस का काउंट स्टोर कर रही है। और इस बार हम फॉल्स देंगे क्योंकि हम स्टार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें इस बार सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी वैल्यू जो कि इसका रिवर्स ऑपरेशन होगा।
और लॉजिक फिर से इसका सेम रहेगा, हम सब बिट्स फाइंड करेंगे और बिट्स को इस बार ऐड करने की बजाय हमारी वंस काउंट एरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और करंट को अपडेट कर देंगे। और सिमिलरली हम वंस काउंट चेक करेंगे और इधर बताएंगे हमें कि क्या ये वैलिड सीक्वेंस है कि नहीं, और उसके लिए हम वही चेक कर रहे हैं कि वंस काउंट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये वैलिड सब एरे नहीं है। कोई ना कोई ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनमें सेम बिट है और वो सेट टू 1 है। तो अगर 2 बिट्स सेम हो गए सेट टू 1, इसका मतलब वो कभी भी बिट वाइज एंड उनका 0 नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम, और अगर एंड में हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये वैलिड है, अगर ये वैलिड है तो फिर हम आंसर को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं और एंड में रिटर्न आंसर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n और log n इसलिए होगी क्योंकि गेट बिट्स में हम ये करंट बार बार करंट के ऊपर चल रहे हैं, तो O ऑफ n log n में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। और अभी कॉन्टेस्ट के दौरान इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग था सॉल्व करना, और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।